Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your course instructor Sabir Jamal welcome you in the course of operating system in lecture number 28. Students, in today's lecture, we are starting a new chapter that is the file systems interface. So today's agenda, the contents that we will cover in today's lecture are file system concept, file attributes, and file operations. So before starting today's lecture, let's have a brief review that what we have done in the last lecture. ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो चीजें की थी, हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे थे और मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट स्टार्ट किया, मतलब जिसमें हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट क्या है, what can be different algorithms for the page replacement, first in first out, optimal, least recent use, ये हमने देखा था. अब जो हम लोग सिल्वर शैट्स की बुक से ही जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फाइल सिस्टम इंटरफेस. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग गो थ्रू करेंगे कि फाइल सिस्टम्स क्या हैं. ठीक है जी, फाइल सिस्टम के डिफरेंट क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है, क्या उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम. अच्छा जी, हमें पता है कि जब हम अपने डिफरेंट ऑफिसेस में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं या लाइब्रेरी में आप जाएं तो आप देखते हैं कि वहां पे इन दी ऑर्डर सीक्वेंस फॉर्म में काफी सारी फाइल्स प्लेस्ड होती हैं. ठीक है, आप देखें पेजेस और उन पेजेस को जब आप कंबाइन कर लें, इनको सॉर्ट दे दें इन दी फॉर्म, तो वो एक फाइल बन जाती है. अब जिस तरह आपकी फाइल अगर आप डेली लाइफ में देखें, डिफरेंट ऑफिसेस में या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में या लाइब्रेरीज में, कि आपकी फाइल बहुत सारा डाटा जो है उसको इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेन करती है. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जो है वो ग्राफिक्स की फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में कैप्चर करती है, उसको स्टोर करती है. ठीक है, हमें जब भी कोई रेलिवेंट डाटा चाहिए होता है उस फाइल को एक्सेस कर लेते हैं और अपना जो है इंफॉर्मेशन गेट करते हैं. यही कॉन्सेप्ट जो है जो कि हार्ड फॉर्म में फाइल का है, इसी कॉन्सेप्ट को जब आप कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं तो हम देखते हैं हम अपनी सारी चीजें सॉफ्ट फॉर्म एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को जो कि फिजिकल फाइल सिस्टम है, इसको जब वर्चुअल फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में लेकर जाते हैं, ठीक है, तो हमारी फाइल्स जो बनती हैं उसको जो है बेसिकली हमने देखना है कि जिस तरह हम रियल लाइफ में फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग अपनी फाइल्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में सॉफ्ट फॉर्म में फाइल्स क्या हैं और उनको कैसे एक्सेस किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. अ फाइल इज एन, बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास फाइल क्या है, फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर that stores data, information, settings और commands used with a computer program. ठीक है जी, यही है ना, आपके पास बेसिकली डाटा और इंफॉर्मेशन जो है इसी को हम जो है उसमें स्टोर कर रहे हैं और इसी को रिट्रीव करते हैं थ्रू अ फाइल. Files used in computers are similar in features that of paper documents used in library and office files. ठीक है जी, there are different types of files such as text files, data files, directory files, binary and graphic files. अब हमारे पास जो डिफरेंट तरह की फाइल्स होती हैं, these are based on किसके पास डाटा कौन सा है. अगर टेक्स्ट फाइल है तो आपके पास लाइक नोटपैड में है, वर्ड. ठीक है, if we have data files, डायरेक्टरी फाइल्स, बाइनरी फाइल्स आपकी बेसिकली एक्सी को जो है एक्सी फाइल्स होती हैं उनके लिए कैटेगरी है, एंड ग्राफिक्स फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस. ठीक है, these different types of files store different types of information based on their type. In a computer operating system, files can be stored on optical drives, hard drives or other types of storage devices. ठीक है, so we can say a self-contained piece of information available to the operating system
and any number of individual programs। ठीक है जी। सो अगर आप फाइल देखें तो बेसिकली इट इज, वी कैन से दैट जो फाइल इज कंटिगुअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है जी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, बट दैट लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो पेजेस हैं आपके वो कंटिगुअस फॉर्म में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल ने इतनी कंटिगुअस मेमोरी ऑक्यूपाई की गई है और इतनी जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है जी, तो कंटिगुअस फॉर्म में है, बाकी फ्रीली अवेलेबल है। What types we can have for a file? It can be either data or it can be a program। ठीक है, हमारे पास दो तरह की फाइल हो सकती हैं, डाटा या प्रोग्राम। डाटा में अगर हम आए तो हमारे पास न्यूमेरिक भी हैं, कैरेक्टर भी हैं और बाइनरी भी हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं, दीज कैन कवर बोथ न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, वी कैन हैव सोर्स फाइल जो कि आपकी प्रोग्राम को कवर करती है। ठीक है जी, सिमिलरली वी कैन एक्सी फाइल्स जो कि आपकी बाइनरी बिन की फॉर्म में होती है। ठीक है, सो contents defined by files creator, it has many types like text file, source file and executable file। तो हमने देखा हमारे पास न्यूमेरिक और कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक फाइल्स जो होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक टाइप जो डाटा की है, these are stored in text files। हमारे पास बाइनरी जो है this is stored in executable file, जबकि प्रोग्राम की जो आपके पास टाइप है, प्रोग्राम टाइप्स की फाइल्स जो है this can be in the सोर्स फाइल, इसको हम जो है सोर्स फाइल में कैटर कर सकते हैं। सो व्हाट कैन बी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल, लेट्स लुक एट दीज एट्रीब्यूट्स। तो जी हमारे पास एक फाइल का अगर आप देखें कि एक फाइल से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, जिससे हमने कहा था एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है पीसीबी। ठीक है, जिसमें उसकी आईडी, उसकी स्टेट, उसकी मेमोरी ऑक्यूपाइंग ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। लाइक वी हैव, आपके पास जो भी फाइल है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक हमारे पास एक फाइल है, अभी फाइल को हम कैसे ह्यूमन बीइंग्स, अगर आपके पास एक आइडेंटिफायर है जो कि यूनिकली एक फाइल को आइडेंटिफाई करता है, हर फाइल का एक नंबर आप दे देते हैं। ठीक है जी, आप कहते हैं जी उसके यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए हो गया। एक टैग दे दिया आपने हर फाइल को टू यूनिकली आइडेंटिफाई, वो उस कंप्यूटर सिस्टम के लिए उसकी जो है डिस्टिंग्विशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। बट क्या ह्यूमन बीइंग्स उन डिफरेंट आइडेंटिफायर्स को, आईडीज को मेमोराइज कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग्स कांट रिमेंबर दोस। ह्यूमन, अगर आपको एक साथ इंटरेक्शन करनी है फाइल्स के साथ, तो हमें उसका एक टेक्सचुअल फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि आपके पास उसका नेम की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, हम फाइल के डिफरेंट नेम्स रख देते हैं, जिससे मैं रख देता हूँ जी ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस फाइल। ठीक है, मैं रख देता हूँ आपका फाइल का नाम मेमोरी। इट कैन बी डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन योर ईज। ठीक है, जिससे आप ह्यूमन बींग्स के देखें तो हम उनको उसके सीएनआईसी से तो नहीं हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते, हम ह्यूमन बींग्स आपस में एक दूसरे के नाम जो है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए नाम रखते हैं, ताकि यू कैन कॉल इजीली। ठीक है, रेफरेंस दे सके। सो एक टाइप के एट्रीब्यूट्स देखें तो उसका नेम हो सकता है, उसका आइडेंटिफायर आईडी हो सकता है, उसकी टाइप हो सकती है। नीडेड फॉर सपोर्ट्स दैट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स। हमारे पास कौन कौन सी हमने टाइप्स देखी हैं, हमने देखा जी अभी कि हमारे पास डाटा टाइप हो सकती है। ठीक है, जिसमें और हमारे डाटा टाइप में कौन सी हो सकती हैं, अल्फा एंड वी कैन हैव, जो कि कैरेक्टर है, न्यूमेरिक हो सकती है, वी कैन हैव बाइनरी फाइल्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स भी हो सकती हैं, जो कि आपके पास कौन सी है, सोर्स फाइल्स एंड .src। सो लोकेशन, अब फाइल की लोकेशन के आपके पास आपकी कंप्यूटर सिस्टम्स में इधर इन फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल या बैकिंग स्टोर में किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो हम ऑब्वियसली पूरा का पूरा एड्रेस तो नहीं मेंटेन कर सकते।
वी नीड टू हैव पॉइंटर टू फाइल लोकेशन, ठीक है। जो आपका फाइल का एड्रेस है, उस आपका पॉइंटर जो है उसके स्टार्टिंग एड्रेस को बेसिकली पॉइंट करता है, ठीक है। सो फाइल को लोकेट करने के लिए वी नीड अ पॉइंटर टू लोकेट टू पॉइंट द फाइल लोकेशन ऑन डिवाइस, ठीक है। डिवाइस कैन बी बैकिंग स्टोरेज भी हो सकती है आपकी और डिफरेंट तरह की हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव साइज, व्हाट इज द करंट साइज ऑफ अ फाइल, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी प्रोटेक्शन। अब एक फाइल के साथ जो उसके डिफरेंट राइट्स होते हैं एसोसिएट हम करते हैं कि कौन सा यूजर कौन सी फाइल एक्सेस कर सकता है और किस फाइल्स पे कौन से राइट्स आपने किस यूजर को दिए हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव यूजर एक्स वाई, ठीक है, हम कहते हैं जी यूजर एक्स को जो आपने राइट्स दिए हैं वो रीड प्लस राइट 2 दिए हैं, जबकि आपने वाई यूजर को राइट्स जो दिए हैं दीज आर ओनली रीड, ठीक है। So all comes under the protection. Similarly, for file attribute, we can have time, date, and user identification, data for protection, security, and users monitoring. Information about files are kept in the directory structure, which is maintained on the disk. Disk means your hard disk. Many variations, including extended file attributes such as file checksum, information kept in the directory structure. अच्छा जी, अब ये फाइल चेकसम क्या है? चेकसम कहते हैं जो सीक्वेंस है नंबर्स और लेटर्स का, जो कि यूज हो सकता है, हम यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग दी डेटा फॉर एरर्स, ठीक है। अगर आपको चेकसम पता है किसी ओरिजिनल फाइल का, तो आप क्या करेंगे, आप यूज कर सकते हैं उस चेकसम यूटिलिटी को टू कंफर्म योर डेटा, ठीक है ना, टू कंफर्म योर कॉपी इज आइडेंटिकल और नॉट, ठीक है। अब ये है कि कैसे चेकसम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है जी, दैट पुट्स योर फाइल थ्रू एन एल्गोरिथम। अब चेकसम में कौन सा एल्गोरिथम यूज हो सकते हैं, हमारे पास जो एल्गोरिथम आ जाते हैं चेकसम में, दीज आर MD5, ठीक है, वी कैन हैव SHA1, SHA256, and we can have SHA512. ओके जी, सो ये हमने देखे क्या डिफरेंट फाइल के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। आपको अगर एक फाइल को आपने ट्रांसफर करना है, उसको लोकेट करना है, उसको एक्सेस करना है, उसको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें उसके नेम, आईडी, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, डेटा टाइम, वी नीड टू नो ऑल दिस पैरामीटर्स, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बता रहा है आपके पास, देखें कि किस तरह से आपकी फाइल इंफॉर्मेशन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी क्या विंडो होती है इंफॉर्मेशन की। फॉर एग्जांपल कह रहा है जी ये 111 जो है आपके पास केबी की फाइल है, 111 केबी की, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज बता रहा है, आपको बता रहा है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है, ठीक है। इसका कब क्रिएट की गई, कब मॉडिफाइड हुई, ठीक है जी। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इसके राइट्स, रीड राइट किसके पास है, डिफरेंट यूजर को बता रहा है किसको रीड राइट है, किसको रीड ऑनली है। तो ये मैक में एक फाइल की जो इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड है ये हमने देखा। अगर आप देखें हमारे पास विंडोज ओएस में किस तरह से फाइल की आप इंफॉर्मेशन को जो है वो कैप्चर करते हैं, तो हमें पता है हमारे पास उसकी लोकेशन आ जाती है, उसका साइज 14.2 KB, ठीक है जी। इसके अलावा फाइल का नेम, उसके आप डिटेल्स में जाके उसके रीड राइट जो है एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी देख सकते हैं। सो हर फाइल की डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू वी कैन गेट थ्रू दोस, ठीक है। क्या वो पैरामीटर्स हैं, किस तरह से जो है हम उसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ वी लुक एट कि किस तरह से आपकी फाइल्स जो है सिस्टम में सेव्ड हैं, स्टोर्ड हैं। सो इन लाइनक्स वी हैव अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेसिकली करता क्या है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स containing information about all files. If we have 5 files, 9 number of files in our system, F1, F2, F3, F4,
fn. So these are all collected in the form of nodes in a directory. Both the directory structure and files reside on your disk. Disk means your backing storage, your hard disk. ठीक है जी? Okay, now look at what operations we can perform on your files. अगर आपको पता है, अब अपनी फाइल्स देखें, अगर हार्ड फॉर्म में जो फाइल्स होती हैं किसी लाइब्रेरी ऑफिस में, तो उन फाइल्स को हम एक्सेस करते हैं, उनको अपडेट करते हैं, ठीक है जी, उनको ओपन करते हैं, उन्हें क्लोज करते हैं. तो अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में इसी कंप्यूटर सिस्टम में इसी फाइल के डिफरेंट ऑपरेशंस को आप मैप करें, तो सिमिलरली यही ऑपरेशंस हमें चाहिए. ठीक है जी. तो क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं हमारे फाइल सिस्टम में, अगर हम इनको देखें थोड़ा सा डिटेल में, तो हमारे पास है जी, वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल. ठीक है, आप एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. आप उस फाइल को अपडेट कर सकते हैं विद राइट ऑपरेशन. ठीक है, एट राइट पॉइंटर लोकेशन यू कैन रीड दैट फाइल. उस फाइल को आप अपडेट किया जा सकता है. ठीक है जी, उस फाइल को आप थ्रू राइट एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू रीड ऑपरेशन. रिपोजिशन विद इन फाइल, यानी कि उस फाइल को सीक किया जा सकता है, उसके डिफरेंट सीक किए जा सकते हैं. जैसे आप हार्ड डिस्क में देखें तो आप डिफरेंट ट्रैक्स के उस सेक्टर्स को जो है सीक करते हैं. ठीक है, यू कैन डिलीट अ फाइल, यू कैन ट्रंकेट अ फाइल. ट्रंकेट कहते हैं जब आप नॉट होल, ठीक है, कुछ पार्ट को उसके जो है आप डिलीट रिमूव कर दें. लाइक हमारे पास ट्रंकेटिंग अ फाइल का मतलब है रिमूविंग इट्स कंटेंट. आप कुछ कंटेंट्स रिमूव कर दें विदाउट डिलीटिंग द फाइल. ठीक है, मतलब ये कि शॉर्टनिंग बाय कटिंग ऑफ समथिंग. ठीक है जी. तो अगर आप कहें जी ट्रंकेटिंग अ फाइल टू जीरो, ट्रंकेटिंग अ फाइल का जीरो का मतलब ही ये है कि फाइल को डिलीट नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके सारे कंटेंट्स को आप डिस्कार्ड कर देंगे ताकि उसका साइज जो है वो जीरो बन जाए और उस आपके पास होल फाइल अवेलेबल हो कि आप उसको दोबारा से उसको रीराइट कर सकें. ठीक है, सो वी कैन ओपन, अब इन कुछ भी परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू ओपन अ फाइल. सो सर्च द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन डिस्क फॉर एंट्री एफ एंड मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री टू मेमोरी. ओके जी, आपके पास एक हार्ड डिस्क है और एक आपके पास फिजिकल मेमोरी रैम है. अगर आपने फाइल को ओपन करना है तो वो कह रहा है आपको मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री टू मेमोरी. आपको हार्ड डिस्क से उसको मेमोरी में लाना पड़ेगा. अगर आपने उसको क्लोज कर रहे हैं तो उसका मतलब है आप उसको मेमोरी से बैक लेके जा रहे हैं अपनी हार्ड में. यानी कि अच्छा, अब उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहाँ पे है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो उसका है दैट इज स्टोर्ड इन योर hard. So if you need to close your file, move the content of entry in memory to directory structure on the disk. Okay, so just have a review of open files. ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको open files पता लगेगा तो उसकी ओपनिंग पे क्या डिफरेंट इश्यूज या हो सकते हैं वो हम देखते हैं. कह रहा है जी we have here that several pieces of data are needed to manage open files. Open file table or open file count. Open file table tracks all the open files. File pointer to last read write location per process that has the file open. ठीक है जी, हमारे पास फाइल पॉइंटर जो है बेसिकली दिस पॉइंट टू द लास्ट रीड राइट लोकेशन, कि यानी कि आपने फाइल ओपन की हुई है तो उसमें लास्ट जो आपने रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ठीक है जी, किस एड्रेस पे किया है, यानी कि फाइल के किस सेक्टर को आपने मूव किया है. फाइल ओपन काउंटर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द फाइल इज ओपन टू अलाउ रिमूवल ऑफ डाटा फ्रॉम ओपन फाइल टेबल व्हेन द लास्ट प्रोसेस इज क्लोजेस्ट. ठीक है जी, उस तरह से हम ओपन और काउंट फाइल टेबल और उसके काउंट को जो है वो स्टोर करते हैं. एक्सेस राइट्स पर प्रोसेस एक्सेस मोड इंफॉर्मेशन, किस यूजर को यानी कि किस प्रोसेस के किस यूजर को आपने कौन से राइट्स दिए हैं, रीड के राइट्स दिए हैं या राइट राइट्स दिए हैं, ये सारा का सारा आपका उसके एक्सेस राइट्स में मेंटेन हो रहा है. ठीक है, सो
आपको याद है जब हमने सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर देखा तो हमने देखा था कि अगर एक फाइल को डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो डिफरेंट यूजर्स उस पर डिफरेंट प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि एक फाइल को एट अ टाइम मल्टीपल यूजर जो एक्सेस करके उस पे राइट प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो क्या एक फाइल को अगर मल्टीपल यूजर्स राइट करें तो वी डिड नॉट गेट कंसिस्टेंट डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ लॉक्स, कुछ सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म अप्लाई किए थे, आपको याद होगा, जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, सेमाफोर्स था। तो उसके लिए हमें बेसिकली ओपन फाइल लॉकिंग देखते हैं कि अगर ओपन फाइल है तो उसकी लॉकिंग आपको किस तरह से जो है बेसिकली एक्सेस की जा सकती है। इट इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फाइल सिस्टम्स। ऑब्वियसली हमारे सिंक्रोनाइजेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है उसको मेंटेन कर रहा है। सिमिलर टू रीडर राइटर लॉक्स, शेयर्ड लॉक सिमिलर टू रीडर लॉक। शेयर्ड लॉक जो है वो रीडर लॉक है जहां पे आप शेयर एक्सेस देते हैं। डिफरेंट यूजर कैन रीड अ सेम फाइल। Several processes can acquire concurrently, shared में concurrency है। और exclusive lock का मतलब है कि आप किसी एक यूजर को एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं, दे रहे हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हमने देखी थी, तो इसका मतलब जब आप एक्सक्लूसिव लॉक की बात करते हैं तो वी कैन मैप इट टू द राइट ऑपरेशन। जब कभी भी राइट एक्सेस की बात आएगी तो इट राइट कैन नेवर बी शेयर्ड, ठीक है। जब हम राइट की बात करते हैं तो इट मींस इट मस्ट बी with an exclusive lock, ठीक है जी। it can't be with the shared lock। जब हम read की बात करते हैं तो we can say we can provide a shared lock। so mandatory or advisory, mandatory access is denied depending on logs held and requested, ठीक है जी। कौन से आप एक्सेस देते हैं या नहीं देते, ठीक है। जबकि एडवाइजरी जो है these are decided by process can find status of logs and decide what to do or what not to do, ठीक है जी। ओके जी, लेट्स लुक एट दिस जावा एपीआई एग्जांपल ऑफ फाइल लॉकिंग, ठीक है। अगर आप इस पीस ऑफ कोड को देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पे पैकेजेस इंपोर्ट की गए हैं, दिस आर java.io, java.nio.channels, ठीक है। एक क्लास है यहाँ पे लॉकिंग एग्जांपल भी, जिसपे यहाँ पे उसने ट्राई कैच जो है रखा। ट्राई में ऑब्वियसली वेयर वी नीड हैव द एरर अकरिंग, हम उसको ट्राई में रखते हैं, और उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है वो आप कैच में रखेंगे। सो यहाँ पे कहते हैं जी हमारे पास डिफरेंट तरह के जो आपके पास वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। शेयर्ड वेरिएबल जो कि बुलियन टाइप का है, एक्सक्लूसिव वेरिएबल जो कि बुलियन टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे मेन के फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स मजीद लिए जो कि शेयर्ड लॉग और एक्सक्लूसिव लॉग का है। इनको इनिशियलाइज करा दिया विद नल वैल्यूज, ठीक है जी। यहाँ पे इनकी टाइप है फाइल लॉग। ट्राई में हमने क्या रखा, हमने कहा जी हमने RAF टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच हैज, जो कि आपको क्या कर रहा है, आपके पास दो पैरामीटर्स को हमने दिए जो कि फाइल नेम और उसके जो है एक्सेस राइट्स बता रहे हैं। फाइल नेम हमारे पास जो है वो फाइल नेम फाइल ही रखा, किस टाइप की डॉट टेक्स्ट टाइप की फाइल है उसको रीड राइट के एक्सेस दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, आप ch टाइप का एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं फॉर द फाइल। व्हाट डज मीन बाय चैनल, ch टाइप का हमने एक चैनल क्रिएट किया, ठीक है। RAF टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। चैनल जो आप क्रिएट करें बेसिकली कहते हैं जी चैनल इज अ सीकेबल बाइट चैनल, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू अ फाइल, इट हैज करंट पोजीशन, ठीक है जी, जिसको हम क्यूरी भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फाइल चैनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, बेसिकली जावा NIO चैनल्स की, ठीक है। फाइल चैनल जावा NIO चैनल्स की मॉडिफिकेशन है that is introduced to access metadata properties of file including creation, modification और उसका साइज, ठीक है। हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए RAF और चैनल का।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि एक्सक्लूसिव चैनल को बेसिकली आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसको आप लॉक लगा रहे हैं, एक्सक्लूसिव लॉक इन द हाफ पार्ट ऑफ द फाइल, ठीक है। दिस लॉक्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइल, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, वंस यू मॉडिफाई द डाटा, आपने उसको लॉक लिया, फर्स्ट हाफ पे एक्सेस किया, उसकी राइट किया, मॉडिफाई किया, देन यू विल रिलीज दैट लॉक, ठीक है। हमने यही देखा था ना कि सिंक्रोनाइजेशन में कि आप उसके लॉक को एक्वायर करते हैं, एक्वायर करने के बाद, यूज करने के बाद वी सिंपली रिलीज दैट लॉक। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हाफ में हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ में हमने क्या किया, फर्स्ट हाफ में हमने एक्सक्लूसिव और उसका और आपने उसको लॉक दिया। नेक्स्ट हाफ जो है, ठीक है जी, सेकेंड हाफ ऑफ द फाइल में हम उसको शेयर्ड एक्सेस दे रहे हैं, उसके चैनल पे आपने शेयर्ड एक्सेस लॉक का जो ऑब्जेक्ट किया था उसको शेयर्ड एक्सेस दी। आफ्टर दैट आप उसको भी रिलीज कर देंगे, शेयर्ड एक्सेस दी, और शेयर्ड एक्सेस देने के बाद आप अपने उस चैनल को भी जो है वो उस लॉक के थ्रू रिलीज कर देंगे, ठीक है। सो कैच में हम देखें कि हम लोग उसको कैसे सेक्शन को हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई एरर आ जाता है तो system डॉट एरर डॉट प्रिंट एन, उसमें आप IOE आपका पैरामीटर पास किया जहां पे आपने उसकी एक्सेप्शन जो थ्रो हुई थी उसको कैच किया, ठीक है। और फाइनल के ब्लॉक में आपने उसको बेसिकली नॉट एक्सक्लूसिव लॉक एंड शेयर्ड नॉट एक्सक्लूसिव लॉक्स को नल से आपने जो है इनिशियलाइज करवाया है, एंड फाइनली यू रिलीज डॉट ऑल दोस लॉक्स, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ फाइल्स, उनकी टाइप्स, उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ गो थ्रू करते हैं। एक्सी फाइल्स हमने देखी, तो हमने देखा था जी एक्सी फाइल्स जो हमारे पास .exe.com.win की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास रेडी टू रन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल ओबीजी कब बनती है किसी फाइल की, जब उसको कंपाइल करने के बाद मशीन लैंग्वेज, बट इट इज नॉट लिंक्ड, ठीक है। सोर्स फाइल जो होती है सोर्स कोड टाइप की, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। अब हमारे पास वी कैन हैव पाइथन, वी कैन हैव ASP, वी कैन हैव .NET, ठीक है, वी कैन हैव डिफरेंट तरह की उसमें आ सकती हैं। बैच या आपके SS टाइप जो बैच फाइल जो होती हैं वो SH या बैट एक्सटेंशन यूज करती हैं, ठीक है। दीज आर कमांड्स टू कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। टेक्स्ट के लिए आपके पास डॉक या टेक्स्ट टाइप की एक्सटेंशंस हैं, इसमें टेक्सुअल डाटा, अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर के लिए आपको पता है डॉक या WP या टेक्स्ट या आप RTF यूज करते हैं। लाइब्रेरी फाइल्स जो है इनके लिए एक्सटेंशंस लिब, ASO या DLL डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज होती हैं। ये अब रूटीन्स फॉर प्रोग्रामर्स जो आप डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज यूज करते हैं उनके लिए। प्रिंट ऑफ व्यू टाइप्स की जो फाइल्स हैं वो PS, PDF, JPG यूज करती हैं, ठीक है। और आर्काइव जो है आपकी उसके लिए हम लोग ARC, zip या TAR का जो है हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन। मल्टीमीडिया के लिए आपके पास जो एक्सटेंशन आ जाती हैं, मल्टीमीडिया में आपको पता है बाइनरी फाइल कंटेनिंग ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे पास MPEG है, मूव है, RM है, MP3 AVI है, ठीक है। So students, let's have a review that what we have done in today's lecture. In today's lecture we have seen कि हम किस तरह से अपने रियल वर्ल्ड फाइल को कंप्यूटर सिस्टम फाइल सॉफ्ट फॉर्म में मैप करते हैं, ठीक है। आपके पास फाइल सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है जी। फाइल सिस्टम्स में डिफरेंट क्या फाइल के पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक फाइल के क्या ऑपरेशंस हैं, और जब उस फाइल्स को आप यूजर राइट्स देते हैं तो आपके पास उसकी जो उसकी रीड राइट एक्सेस है वो शेयर्ड फॉर्म में जो मल्टीपल यूजर्स पे हैं, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। उसके लिए हमने जावा की API देखी, ठीक है, जिसमें java.io.java, ठीक है, .nio चैनल के थ्रू आपने उसको देखा कि वो किस तरह से जो है उसको एक्सेस कर सकता है,
किस तरह से उस पर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इफ लेट्स हैव रिव्यू, तो हम लोगों ने जी फाइल का कॉन्सेप्ट उसके देखा। ठीक है जी, उसकी टाइप्स देखी, डाटा एंड प्रोग्राम है, डाटा में न्यूमेरिक कैरेक्टर बाइनरी है। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, नेम, आईडी, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, डेट एंड टाइम। ठीक है जी, उसके बाद हमने मैक पे और विंडोज पे देखा कि किस तरह से आप फाइल की इंफॉर्मेशन आपको कैप्चर की जा सकती है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखा है, फाइल ऑपरेशंस, रीड, राइट, क्रिएट, ठीक है जी, डिलीट, ट्रंकेट, ओपन, क्लोज, ये डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस एक फाइल पे जो होते हैं वो देखें। फिर ओपन फाइल्स जो होती हैं उन पे हमने देखा कि किस तरह से शेयरिंग मोड में एक्सक्लूसिव या शेयर्ड लॉक उसको दिया जा सकता है। जावा एपीआई में हमने उसके java.nio चैनल को देखा, जहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके आप उसको फर्स्ट हाफ में आप उसको एक्सक्लूसिव राइट की दे रहे हैं और नेक्स्ट हाफ में एक्सक्लूसिव रीड का एक्सेस दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, उनकी एक्सटेंशंस देखी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम लेक्चर में फाइल के चैप्टर्स जो हमने स्टार्ट किया है इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक है जी, टेक केयर योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज। Meet you in the next lecture with the continuation of file systems. Allah Hafiz.